जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से मैथ और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक जो कि है द्विघात समीकरण, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जरूर कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, उन्हें ज्ञात करना है। कितना पूर्णांक? तो दो पूर्णांक है, वो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन उनका गुणनफल जो भी होगा, जैसे गुणनफल इसका दिया हुआ है कितना? 306 है, बस इतना ही पता है। और एक चीज पता है कि जो भी होगा संख्या वो दोनों आपस में गुणा के रूप में होगा, इस प्रकार से गुणा के रूप में होगा। तो हम लोगों को पहले मानना होगा कि वो दो पूर्णांक क्या है, वो दो संख्या क्या है। तो किस प्रकार से मानेंगे, चलिए बनाते हैं और सीखते हैं। देखिए, कह रहा है कि दो क्रमागत का अर्थ होता है कि क्रम से। जैसे एक चीज और समझ लीजिए कि 1 2 3 4 ये क्रम से है, और क्रम से जब भी होगा तो अगला संख्या को प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या में 1 प्लस करते हैं। जैसे 1 में 1 जोड़े तो कितना आया? 2। फिर अगला संख्या अगर प्राप्त करना है तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना? 3 आ जाएगा। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना? 4 आ जाएगा। 1 जोड़ दिए कितना आएगा? 4। तो हम लोगों को यह बात पता चल चुका है कि क्रमागत जब भी कहे तो प्लस कितना करना है? 1 करना है। यहां पे भी दिख रहा है। तो इससे हम लोगों को सिर्फ एक चीज मानना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला पूर्णांक क्या है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कि दो क्रमागत जो दिया हुआ है उसी से आप लोग लिख सकते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला पूर्णांक क्या मान ले? पूर्णांक को क्या मान ले? x। चलिए x मान लिए तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा x + 1 होगा। तो लिखेंगे यहां पे तथा दूसरा पूर्णांक बराबर x और +1। क्योंकि क्रमागत कह रहा था इसलिए हम लोग क्रमागत के लिए कितना प्लस करते हैं? 1 प्लस करते हैं। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिखे कि क्रमागत क्रम से, तो प्लस कितना करना है? 1 करना है। अब दो पूर्णांक हम लोगों को पता चल चुका है। पहला पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक क्या है? x + 1 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306। तो लिखेंगे यहां पे प्रश्न से। अब देखिए, गुणनफल का अर्थ हुआ क्या? कि गुणा के रूप में। तो पहला पूर्णांक तो x है और दूसरा पूर्णांक क्या है? x + 1, और ये दोनों आपस में गुणा के रूप में है, और इसका इक्वल कितना आएगा? 306। बस अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। x से पहले x में करेंगे कितना होगा? x², फिर प्लस, और x से 1 में करेंगे कितना होगा? x या 1x बराबर में कितना? 306। अब ये 306 जो है इसको इस साइड ले आते हैं बराबर के, तो चिन्ह परिवर्तन होगा। क्या होगा? ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो किस चीज में? माइनस में होगा। और बराबर के राइट साइड क्या बचेगा? कुछ नहीं, बस 0।
अब कर दिए। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि से हम लोग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानिए, 1 से और लास्ट वाले अंक में गुणना करेंगे, कितना आएगा, 306 आएगा। इधर देखिए 306। अब इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। करेंगे कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 1 कम 2, 2 से 5 और यहाँ पे 3। अब फिर कितना से लगेगा, 3 से, 3 5 15, 3 1 कम 3। अब कितना से, 3 से लगेगा, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 7 21, कितना आ गया। अब देखिए इन सारे अंकों को सिर्फ 2 भाग में बांटना है, ऐसे भाग में बांटना है ताकि प्लस में 1 आ जाए, ये बीच वाला का पूरा करना है। तो क्या करेंगे, इसको गुणना कीजिए, ये 3 तिया कितना आ गया, 9, 9 दूने कितना, 18, 18 में से ये 17 को अगर माइनस करते हैं तो आ जाएगा 1, प्लस में 1। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे अगर x लगाएंगे, इधर भी x, तो यहां पे भी x आ जाएगा। अर्थात ये +1 के लिए हम लोग 18 - 17 लिख सकते हैं। और एक चीज, और अगर इन दोनों को गुणना करेंगे 17 और 18 को, तो 306 भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा, x² और यहां पे कितना लेना है, +18x माइनस में 17x, ये लिख दिए। अब ये 306 जो है इसको लिख देंगे -306 बराबर में कितना, 0। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम, किसी को भी अगर इस सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। आगे अब सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, अब देखिए ये 2 जो टर्म है इन दोनों में से आपस में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है कि कॉमन ऐसी संख्या होता है जो दोनों में मौजूद हो। तो इन दोनों में क्या मिलेगा, x² और 18x में यहां से मिल जाएगा x, दोनों में क्या है, x है। अब यहां से अगर x निकाल लिए तो क्या बचा, x, और प्लस में क्या, यहां से तो x निकाल लिए, बचेगा 18, लिख दिए। अब इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। लेकिन यहां का चिन्ह देखिए प्लस है और इधर क्या है, माइनस है। अगर चिन्ह बदलना हो तो माइनस कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लिए। अब इन दोनों में से क्या आएगा, 17, दोनों में से निकाल लिए। अब इधर क्या बचा, x, और इस माइनस से इस माइनस में अगर गुणना हो जाएगा तो माइनस गुणने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और इस 17 से 306 में अगर भाग करें तो कितना आएगा, 18, ये हो गया बराबर में कितना, 0। अगर ये दोनों बीच वाला आप लोगों को सेम आ जाए तो आप लोग यहीं से पता कर सकते हैं कि आपका गुणनखंड सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों के लिए एक लिखेंगे। कैसे, इधर देखिए साइड में 18x + 18, तो लिखेंगे क्या, x + 18 लिख दी। अब यहां से जो बाहर में है x और माइनस कितना, 17, इसको लिखेंगे x - 17 और बराबर में कितना, 0। एक बार क्या कीजिए, x + 18 के बराबर में 0, तो ऐसे लिखेंगे x + 18 बराबर में कितना, 0। और एक बार x - 17, x - 17 और बराबर में कितना, 0 करेंगे। अब इधर से अगर x का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, x बराबर, इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे माइनस में होगा यहां पे। अब इधर से अगर x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 मान आया है तो कौन सा मान सही होगा, तो जब भी आप लोगों को ऐसा कंडीशन आए तो हमेशा आप लोग कौन सा मान लीजिएगा, प्लस का मान। माइनस वाला मान नेगेटिव माना जाता है, सही नहीं माना जाता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, जब भी ऐसा टर्म आए तो प्लस का मान लेना है। अब ये तो पता चल चुका है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला पूर्णांक को हम लोग x माने थे, तो पहला पूर्णांक क्या है, 17 आ चुका है। अब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो यहाँ पे 17 + 1 कर देंगे, तो अतः दे करके आंसर लिखेंगे, अतः पहला पूर्णांक
पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या है? पूर्णांक 17। कितना आया है? 17। दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा x प्लस 1 माने हैं तो x प्लस 1, x के स्थान पे कितना लेंगे? 17 लेंगे। कितना? 17। ये क्या हो जाएगा? 17 और प्लस में कितना है? 1, तो प्लस 1 अगर करते हैं तो क्या आएगा? 18। और ये दोनों हो गया आपका दोनों पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक। क्रम से है, 17 के बाद 18 आता है। तो इस प्रकार से भी आप लोग जांच सकते हैं और ऐसे सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ऐसा सवाल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और हर बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन ऐसे सवाल से। ठीक है, तो ये था आप लोगों को 4.1 का द्विघात समीकरण का। आगे हम लोग और क्वेश्चनों पे डिस्कस करते रहे होंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अभी तक अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए